नमस्कार दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के जिद के सामने 21 विपक्षी दलों की नहीं चली। आखिरकार प्रधान मोदी की जिद के सामने करीब 250 सांसदों की मांग या 250 सांसदों का यह कहना कि नई संसद का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति के हाथों बेकार गया। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन बाद यानी 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास भी उन्होंने किया था, उद्घाटन भी वही करेंगे। और यह प्रधानमंत्री मोदी के सपनों की संसद है। भले ही उस सपनों की संसद में 250 सांसद उद्घाटन के मौके पर नदारत हो, बॉयकॉट करो, प्रधानमंत्री मोदी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी तो बीजेपी की तरफ से लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से, अनुराग ठाकुर की तरफ से, जितने नाम लें सब लगातार बयान देकर विपक्ष के उन दलों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं जिन दलों ने नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार का ऐलान किया। वजह यह कि उन सबका कहना है कि संविधान की कस्टोडियन राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति हैं, इसलिए राष्ट्रपति को नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए, लोकतंत्र के उस मंदिर का उद्घाटन करना चाहिए जिसमें पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी की नहीं सुनी। अब वो आंकड़े टेलीविजन चैनलों पर आप लगातार देख रहे होंगे। एक तरफ वो लोग, वो दल, उन दलों के सांसद जिन दलों ने, किस दलों ने बॉयकॉट का ऐलान किया है नई संसद का उद्घाटन, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस है, इसमें आरजेडी है, इसमें जनता दल यूनाइटेड है, इसमें सीपीआई है, सीपीएम है, समाजवादी पार्टी है, जेएमएम है, आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल है, शिवसेना उद्धव गुट है, एनसीपी है। ऐसी पार्टियां जो 21 पार्टियां हैं कांग्रेस समेत, जिसके सांसदों की तादाद लोकसभा में देखें तो लगभग 147-48, लगभग 150, राज्यसभा में 96, लगभग 250 सांसद, और 250 सांसदों की पार्टी ने बहिष्कार का ऐलान किया है। इसका मतलब कल्पना करिए कि जब नई संसद का उद्घाटन होगा तो 250 सांसदों की पार्टी या 250 सांसद उस उद्घाटन के समारोह से उनकी पार्टी अलग होगी, किनारा कर चुकी होगी। दूसरी तरफ वो दल है, बीजेपी के खुद के 303 विधायक सांसद हैं, लेकिन उसके साथ बाकी वो दल हैं जो बीजेपी के साथ हैं, जिसमें 16 दलों के नाम हैं जो शामिल होंगे उद्घाटन के इस समारोह में। और बीजेपी की तरफ से यही मुनादी की जा रही है और यही बताया जा रहा है कि जितने उद्घाटन के विरोध में हैं उससे ज़्यादा तो उद्घाटन के समर्थक हैं। उसमें ऐसे दल हैं जिनके 1-2 सांसद हैं, कुछ ऐसे दल हैं जिनकी लोकसभा में 1 सांसद वाली पार्टी भी नहीं है, 0 जिनकी नुमाइंदगी है लोकसभा में, वो दल भी। उन दलों के नाम भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बीजेपी तो है ही, लेकिन बीजेडी है, शिवसेना है, शिंदे गुट, लोक जनशक्ति पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिनके अठावले साहब मोदी सरकार के बहुत अहम किरदार हैं, जिनकी लोकसभा में नुमाइंदगी 0 है, राज्यसभा में 1 सांसद हैं, तमिल मनीला कांग्रेस ग्रुप मूपनार की पार्टी है जिनके लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। ऐसे मिजो नेशनल फ्रंट है, 1 सांसद लोकसभा में, 1 राज्यसभा में। एक तरफ ये पार्टियां, दूसरी तरफ ये पार्टियां। इन्होंने बहिष्कार किया, इन्होंने शामिल होने का ऐलान किया। इन सब के बीच मायावती हैं जो बहिष्कार के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने कहा है वो उस वक्त शामिल नहीं होंगी। अब पता नहीं उनकी नुमाइंदगी कोई करेगा या नहीं। लेकिन अब सोचिए कि नई संसद की शुरुआत कैसे हो रही है, और अगर ऐसे शुरुआत हो रही है तो सोचिए प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के लिए उनके मन में क्या जगह है और क्या सोचते हैं। सब लोग कहते रह गए, लेकिन अब वक्त नहीं है कि प्रधानमंत्री पुनर्विचार करें। हालांकि अब भी विपक्ष की तरफ से लगातार अपील है। कुछ बयान में देख रहा हूं जिसमें अब लगातार ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र विरोधी वो दल हैं जो बहिष्कार कर रहे हैं। इसमें बीजेपी की तरफ से एक बयान है जिसमें योगी आदित्यनाथ समेत और अलग अलग बीजेपी के नेता एक ही सुर में बोल रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है लोकतंत्र के मंदिर और नए भारत की ताकत का प्रतीक नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर लोकतंत्र को अपमानित करने का काम कर रहे हैं वो दल जो विरोध करें। योगी आदित्यनाथ का बयान है, लोकतंत्र का मंदिर और नए संसद भारत की ताकत का प्रतीक। क्या उस लोकतंत्र के मंदिर में 250 सांसद अगर नहीं हैं और उनकी कुछ मांग है, और मांग की बहुत सारी वजह है, उस पर वीडियो में विस्तार से बात कर चुका हूं, तो अब नई संसद की तस्वीर ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ, चैनलों पर लाइव कवरेज के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं, सब आप देखेंगे 28 तारीख को।
उसके बाद से दिशा क्या होती है, विपक्ष की क्या कोई एकजुटता बनती है? जो एकजुटता अभी दिख रही है इस मुद्दे पर, क्या इस एकजुटता का असर आने वाले दिनों में होता है, अगले 1 साल बाद जो चुनाव होते हैं? इन सब पर भी बात करेंगे और पहलू पर भी समझेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है, मनोज झा, आरजेडी के सांसद, चूंकि उनकी पार्टी ने भी बहिष्कार किया है, इसलिए मनोज झा से विस्तार से कुछ सवाल जवाब, कुछ बातचीत, समझिए कि उनके लिए क्या मायने रखता है नई संसद, आखिर क्या वजह है कि मनोज झा की पार्टी और ऐसी पार्टियों ने नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार का ऐलान किया, तब जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम लोग कह रहे हैं कि सबको शामिल होना चाहिए, जो नहीं शामिल हो रहे हैं वो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रहे हैं। सुनिए, मनोज झा से मैंने अभी कुछ देर पहले बात की है, क्या कह रहे हैं मनोज झा। विपक्ष की आवाज, विपक्ष का पहलू वो भी आना चाहिए, क्योंकि चैनलों पर तो आप एक तरफा मुनादी लगातार देखते हैं। तो सुनिए मनोज झा को। तो पहले आपसे कि आप लोगों ने ही इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया? अगर आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, जब उन्होंने शिलान्यास किया था तो उन्होंने तय तभी किया होगा कि उद्घाटन भी हम करेंगे। अजीत जी, प्रधानमंत्री मोदी जी को जितना जानते हैं उससे ज्यादा ये तमाम जो हम दल हैं या नागरिक समाज है, वो हम अपने भारतीय संविधान को जानते हैं। और उसके मान की, उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना, कम से कम सवाल उठाना, ये इतिहास तो सब चीज, इतिहास और मुख्य धारा की एंकर्स में एक फर्क होता है। मुख्य धारा के एंकर्स, टेलीविजन चैनल की अपनी मजबूरियां हैं कि साहब के लिए ताली हर बात पे नहीं बजेगी तो शायद चैनल ही बंद हो जाएगा। लेकिन ये मजबूरियां विपक्ष के अधिकांश दलों के साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है। मैं बार बार इसको दोहराना नहीं चाहता। आर्टिकल 79 देखिएगा भारत के संविधान का, वो कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट which shall consist of the president, which shall consist of the president and the two houses, राज्यसभा और लोकसभा। अब आप देखिए, अभी आप वेबसाइट खोलिए पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पहली तस्वीर आती है राष्ट्रपति की, उसके बाद दोनों सदनों की बात होती है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये तस्वीरें नहीं है, ये पद्धतियां हैं, ये परंपरा है, ये एक महज बिल्डिंग की बात नहीं है, एक आइडिया की बात है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। प्रधानमंत्री जी उसको बुलडोज करना चाहते हैं। असल में प्रधानमंत्री जी ने 20-22% लोगों का एक वैचारिक उपनिवेश तैयार कर लिया है, जिसको हम कहते हैं कॉलोनी। तो प्रधानमंत्री जी अगर किसी दिन सुबह उठ के कह दें कि सूरज पश्चिम में उगा था, तो अधिकांश लोग कहेंगे कि हम लोग जिसे पूरब कहते आए वो दरअसल पश्चिम है। ये मान्यताएं राजतंत्र में चल जाती थी, लोकतंत्र में नहीं चलती है। ये हमारी हठधर्मिता नहीं थी अजीत जी। हमने तो हाथ जोड़ के, मेरी पार्टी ने हाथ जोड़ के मैंने विनती की कि प्रधानमंत्री जी अभी भी वक्त है। आज राजनाथ सिंह जी के वक्तव्य के आलोक में मैंने कहा, राजनाथ सिंह जी आप वरिष्ठतम सांसद हैं, मंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री जी को समझाइए कि ऐसी परंपरा ना डालें जो हमें ये आभास देती हो कि हम पुनः राजतंत्र में प्रवेश कर रहे हैं। राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय। अब वो दंड ले आए, ये क्या आवश्यकता है? हमारी चिंता लोकतंत्र की सार्वभौमिकता से थी, किसी व्यक्ति की आकांक्षाओं से नहीं। और प्रधानमंत्री जी जिद्दी है, मैं जानता हूं, हठधर्मी है, मैं जानता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी ये बताना जरूरी था कि इतिहास थोड़ा निष्ठुर होगा। इतिहास इस दौर की विवेचना करेगा कि कैसे प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हुआ, और ये कतई उचित नहीं है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ठंडे मन से सोचेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि उन्होंने गलत किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो बहुत सोच के ही किया ना मनोज जी, उन्होंने सोच के ही किया। उन्होंने जब शिलान्यास किया था तब भी विवाद हुआ। उन्होंने अशोक स्तंभ का जो कुछ बनाया, शेर की जो मूर्ति बनी, उस पर भी विवाद हुआ। आज प्रधानमंत्री ने, जब उनके सपनों की संसद है, उन्होंने सब कुछ किया, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा और उसका एक हिस्सा संसद भी है, इसके लिए उनकी इतनी आलोचना हुई, आप सब लोग आलोचना करते रहे। तो आलोचना जब उन्होंने खाई, जिसको वो गाली कहते हैं, दरअसल आलोचना को गाली कहने वाला देश में पहला प्रधानमंत्री हुआ है, उसको गिनकर वो गाली कहते हैं। तो जब वो गाली वो खाते हैं, आलोचना को जब गाली कहते हैं, तो फिर उद्घाटन भी उन्हीं को करना चाहिए। नहीं अजीत जी, ये तय करना होगा ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम आप जो भी आज हम दोनों भी बात कर रहे हैं, ये इतिहास का हिस्सा बनेगा। और इतिहास ये लाइक्स और डिसलाइक्स पे नहीं जाता है, वो ये चेक करता है कि हमारी मान्यता क्या थी, हम क्या मांग रहे थे। ये प्रधानमंत्री जी अपने बीजेपी का दफ्तर नहीं खोल रहे हैं,
जहां वो स्वतंत्र हैं, वो करें, अमित शाह जी करें, जगत नड्डा जी करें, किसी से करवा लें, संघ से करवा लें। ये भारत की संसद है, इसकी एक गरिमा है, इसकी एक शैली है। आपका आचरण उस गरिमा, उस शैली, उस परंपरा के खिलाफ जाता है, तो कैसे हम उनकी ऑर्केस्ट्रा टीम में शामिल हो जाएं? ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सवाल था। अब रही बात 21 बनाम 25 वो ले आए, अजीत जी मैं कहना नहीं चाहता था, 25 में कई ऐसे दल हैं जिसकी वजह से आज जब उन्होंने नाम गिनाया तो लोगों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि हुई होगी कि ये भी दल है, ये भी एग्जिस्ट करते हैं। रजिस्टर्ड पार्टियों के नाम गिना रहे हैं, अरे रजिस्टर्ड पार्टी तो हजारों हैं, आप सबकी फेहरिस्त बना लेते। महत्वपूर्ण ये था कि प्रधानमंत्री जी को आईना देखना चाहिए और आलोचना और अपमान का फर्क समझना चाहिए। हम इसमें आपकी आलोचना इसमें 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 ऐसे दल भी हैं। अब प्रचारित ये कर रही है बीजेपी कि ठीक है 21 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया, लेकिन 16 दल ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ समर्थन में आए। आप ज्यादा बता रहे हैं, उतने नंबर में नहीं है जो मेरे पास नंबर है, जो 16 दल समर्थन में। अब उसमें जैसे ऐसे दल भी हैं जैसे टीएमसी है, टीएमसी का लोकसभा में कोई सांसद नहीं है, मूपनार ग्रुप, एक सांसद राज्यसभा में, तमिल तमिल मनीला मनीला कांग्रेस कांग्रेस। जी, एक सांसद हैं। अठावले एक ही पार्टी वाले सांसद है, वो भी राज्यसभा में। ऐसे अपना दल के दो हैं, आप जानते हैं, वो पहले से उनके साथ हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एक सांसद, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एक सांसद, नेशनल पीपुल्स पार्टी एक सांसद, मिजो नेशनल फ्रंट एक सांसद। तो ये एक सांसद, जीरो सांसद लोकसभा में, वो पार्टियां भी हैं जिनकी लोकसभा में जीरो नुमाइंदगी है, लेकिन उनके लिए कहने के लिए नंबर हो गया। और ये यही प्रचारित जो चैनलों के जरिए हो रहा है, ठीक है ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, इतने तो हमारे साथ हैं। नंबर गेम यही तो दिखाएंगे कि 303 तो हम खुद हैं और बाकी ये सब कुछ साथ आ गए। अजीत अजीत जी, ये बचपना है, बच्चे भी ऐसा नहीं करते हैं जैसा प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम करती है, और वो जो मीडियम उनका इकोसिस्टम है वो जो कर रहा है। अब मुकदमा किसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, वो खारिज हुआ, क्या हम दलों ने किया था? मैं तो कल से कह रहा हूं, इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपराइटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। आप उसको कितनी तवज्जो देते हैं? और मैं सच कहूं तो प्रधानमंत्री जी को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये इकोसिस्टम उनको नुकसान पहुंचा रहा है। ये इकोसिस्टम भले उनके सामने बैंड बाजा बारात वाली परिस्थितियां पैदा करे, लेकिन अंततः प्रधानमंत्री जी कई चीजों के लिए जाने जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जाने जाएंगे कि लोकतंत्र की अगर जमींदोज करने की सबसे ज्यादा कोशिश हुई कि इनके दौर में हुई। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सदन में घुसते वक्त सदन की सीढ़ियों पर चूमा था, नमन किया था। 2014 मुझे याद है, शायद 20 मई वो तारीख थी, सदन की सीढ़ियों को चूमते हुए जो तस्वीर आई थी, हम लोगों को भी लगा था चलिए एक अच्छी शुरुआत कम से कम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, जनता ने जनादेश दिया है तो एक धरती को, जन्मभूमि को, भारत माता की धरती को चूम कर। अजीत जी मैं एक छोटी बात कहता हूं, क्रिस्टोफर जेफरलॉट ने किसी संदर्भ में लिखा था, कोट किया था, प्रधानमंत्री जी जितना ही बाहरी बयानों में मुगल और इसके नाम बदलते हैं, असल में उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा मुगल बैठा हुआ है, और वो मुगल उनको कहता है लेगेसी छोड़ने का यही तरीका है। आप बेरोजगारी पर कोई ब्लूप्रिंट नहीं, महंगाई पर नहीं, बिल्डिंग बनाओ, सामने पट्टिका लगाओ, शक्लें बदल दो, प्रतीक चिन्ह बदल दो। ये काम बादशाह लोग किया करते थे, राजा महाराजा किया करते थे। प्रधानमंत्री जी के अंदर इसलिए मैं कहता हूं एक मुगल बैठा हुआ है, वो चाहता है शालीमार बाग टाइप कुछ बने, ताजमहल बने, और जो साहिब ने ताजमहल के बारे में कहा था, आज वही बात हम लोग संसद के बारे में कह रहे हैं। ये बताइए, जैसे मैं देख रहा हूं राजनाथ सिंह का आपने जिक्र किया, राजनाथ सिंह का एक बयान आज का ही है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करके भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नया संसद भारत भवन के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। तो जब बीजेपी सरकार की तरफ से नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सवाल है, तो ये भी तो इतिहास में कभी हो सकता है कि ये कहा जाए कि ये लोग मीन मेख निकालकर राष्ट्रपति की आड़ लेकर या राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन हो इस मुद्दे को तूल देकर खामखाई इन्होंने नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार किया। कहीं इतिहास इस तौर पर तो नहीं दर्ज करेगा? मीडिया कैसे इतिहास बना रहा है आपको पता है?
बिल्कुल, लेकिन वो जो इतिहास होता है ना बड़ा क्षणिक होता है, उसकी सेल लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एक्सपायरी डेट बहुत जल्द आ जाता है, किसी-किसी देश में 10 बरस लगते हैं, किसी में 15 बरस लगते हैं। एनीवे मैं उसमें नहीं जाना चाहता। राजनाथ सिंह जी के बयान को गौर से देखिए। उन्हीं के बयान के आलोक में मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती की थी कि लोकतंत्र की मान्यताओं का सम्मान करने के लिए सिर्फ एक बिल्डिंग बना करके उसको इनॉग्रेट करें प्रोटोकॉल का उल्लंघन के लिए, वो नहीं। 2 मिनट में बिल क्यों पास कराते हैं? क्या ये लोकतंत्र के लिए सम्मान है? आप विपक्ष को रिडिक्यूल करते हैं, चुनावी सभा में कहते हैं विपक्ष देशद्रोही है, या लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हैं? आज तक तो हमने बीजेपी के लोगों के लिए हमारे किसी दल ने नहीं कहा कि देशद्रोही हैं। आप प्रधानमंत्री जी को देश का पर्याय बताते हैं, वो आपकी मजबूरी होगी राजनाथ सिंह जी। मेरे देश का पर्यायवाची मेरे कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक, और किसी ने चेष्टा भी नहीं की। इमरजेंसी में एक प्रधानमंत्री ने चेष्टा की थी और जनता ने बता दिया था। ये जो है ना, इस तरह के बाइनरी से, इस तरह के प्रतीकों से मुक्ति का अवसर है राजनाथ सिंह जी जैसे लोगों के लिए भी। क्योंकि राजनाथ सिंह जी के बयान के संदर्भ में मैंने ये कहा कि भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, संविधान के लिए प्रधानमंत्री जी को 140 करोड़ के लोगों की आकांक्षा का कोई सर्वे आपने नहीं किया था। 140 करोड़ में मैंने पहले भी कहा कि एक छोटे समूह को आपने अपना वैचारिक उपनिवेश बना लिया है, आइडियोलॉजिकल कॉलोनी। वो तो कुछ भी कहेंगे। आप सावरकर उनके जन्मदिन, तथाकथित जन्मदिन के दिन आप उद्घाटन कर रहे हैं। चलिए मान लिया, विदेश में जाके कहिए यही बात कि आज सावरकर के जन्मदिन के दिन मैंने अपनी संसद का उद्घाटन किया। कह पाएंगे? नहीं। वहां फिर गांधी रेस्क्यू करते हैं आपको, बुद्ध रेस्क्यू करते हैं। अगर रेस्क्यू के लिए आप इन प्रतीकों को लेते हैं ना, तो यहां भी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन स्फीयर में फर्क मत होने दीजिए। अभी भी वक्त है 48 घंटे का। प्रधानमंत्री जी, कोर्स करेक्शन करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अभी भी कहिए कि नहीं, राष्ट्रपति महामहिमी उद्घाटन करेंगी, मैं वहां मौजूद रहूंगा स्पीकर और माननीय चेयरमैन राज्यसभा के साथ। ये बहुत अहम बात आपने कही कि जब बाहर जाते हैं विदेश की सरजमी पर, तब बुद्ध और गांधी का नाम लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जो उनका भाषण हुआ था, वहां भी उन्होंने बुद्ध और गांधी की धरती कहा कि हम तो दुश्मनों को भी गले लगाते हैं, ये बुद्ध और गांधी की धरती है। सही कहा आपने। तब आप डंके की चोट पर कहिए कि सावरकर की धरती है, बुद्ध गांधी के साथ सावरकर जोड़ दीजिए। वहां आप सावरकर का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ सावरकर को महान बनाते हुए और उसके बाद सावरकर के जन्मदिन के दिन ये सब करेंगे। बात आपने सही कही। लेकिन आपको लगता है 48 घंटे बचे भले हैं? 48 घंटे भी नहीं बचे। दरअसल आज का दिन बीत ही रहा है, कल का दिन गैप है और परसों जो नई संसद का उद्घाटन होना है। तो ये होना आपको कहीं गुंजाइश लगती है, या अभी भी नाउमीदी में कुछ उम्मीद देखने के लिए ये आप करें? उनका जिद और उनका अहंकार ये दुनिया जानती है। तमाम आंदोलन, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कुछ हो, वो धरने पर बैठे हैं। रेसलर्स 32-33 दिन हो गए, बारिश में उनके कल तंबू कनात गिर गए जमीन पर पानी में। अजीत हाँ, जी, हाँ, रेसलर्स के साथ तो कम से कम खून खराबा नहीं हुआ। हम्म, मणिपुर जैसा मंजर मैंने हाल के वर्षों में नहीं देखा। आप मजबूत प्रधानमंत्री हैं, आप मणिपुर नहीं गए, आपके होम मिनिस्टर अभी जा गए। ये मणिपुर कहां है? इस देश में नहीं है। वहां के नागरिक हमारे नागरिक नहीं है। अब कर्नाटक में चुनाव की झोली लेकर के वोट ले रहे थे। इतिहास सब याद रखेगा। मैंने आज तक किसी प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं देखा था कि देश का एक हिस्सा जल रहा हो और आपके अंदर कोई संवेदना नहीं। ये मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे पास भी क्या उपकरण है, क्या ऑप्शन है। अपील कर सकते हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक संवाद में यकीन करते हैं। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी जो नई वाली बीजेपी उन्होंने बनाई है, उनके लिए संवाद की प्रथा प्रणाली का कोई महत्व नहीं है। माई वे और हाईवे, संसद की गतिविधियां, प्रोसीडिंग्स उदाहरण है इसके लिए। जैसे आपने कहा कि उनके लिए उनके उसमें संवाद मायने नहीं रखता है, जो भी आपने कहा, लेकिन आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में जब प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया है, तब कहा है ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष का जिक्र करते हुए। एक तरफ वहां विपक्ष है जहां प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री साथ होते हैं, सारे अपोजिशन लीडर थे, और यहाँ कहा नहीं, लेकिन आप लोगों की तरफ ही उन्होंने इशारा किया। अजीत जी, यही तो अद्भुत है। ये व्यक्ति विशेष जो है हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं समझते। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री अपने विपक्ष को ट्रेटर नहीं बोलता, देशद्रोही नहीं बोलता। आप 24 घंटे सातों दिन यही बोलते हैं। 14 में आपने कैंपेन शुरू किया तो कहा कांग्रेस मुक्त भारत।
आज तक मैंने कभी रिपब्लिकन पार्टी को नहीं सुना है कि डेमोक्रेटिक फ्री यूएसए या किसी भी अन्य डेमोक्रेसी में मैंने नहीं सुना। अब कांग्रेस फ्री से चलते चलते आप अपोजिशन फ्री इंडिया की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको तो मैं क्या देखूंगा। आपके अंदर एक बादशाह है जो तानाशाह बनने को आतुर है, हम उसी को रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके हक में भी उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपकी बादशाहत का जो वो एक अंदर शौक है उसको भी थोड़ा कर्व करवाना चाहते हैं आपकी खुशी के लिए, आपकी भलाई के लिए, और जो वो एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी है वो भी रुके तो आपके दल का भी भला होगा, क्योंकि आपके दल के लोग बोल नहीं पाते हैं। संसद में हम जब कुछ बोलते हैं तो आपके लोग सेंट्रल हॉल में आकर के बधाई देते हैं और कहते हैं कि सही कहा, ये हम नहीं कह सकते। ये जो परिस्थितियां आपने अपने दल के अंदर भी पैदा की है वो इसलिए इस संवाद में आपका विश्वास नहीं है। आपको लगता है कि जिधर छड़ी घुमा देंगे वो पाइपर टाइप आप हासिल कर लेंगे। हर चीज की एक एक्सपायरी होती है, उसकी सेल लाइफ होती है। इस राजनीति की भी सेल लाइफ कर्नाटका से शुरू हो चुकी है। एक आखिरी सवाल कि आपने कहा कि संवाद में विश्वास नहीं करते हैं, और जो एक अभी जो लकीर खींच गई बीच में एक तरह से नई संसद के बहिष्कार के साथ, क्या ये उसके बाद आने वाले समय में संसद सत्र होगा, विपक्ष के भी सारे लोग बैठेंगे, क्योंकि हाउस तो बिना विपक्ष के लोकतंत्र नहीं होता, आपको अपनी बात रखनी है, सरकार की मुखालफत करनी है, जो भी करनी है, तो इसका असर आप आने वाले सत्र में क्या देखते हैं? देखिए, आने वाले सत्र में तो पहला सवाल यही होगा इस संसद को लेकर के कि प्रधानमंत्री जी, आप कोई भी जब आपके दौर में कोई बिल्डिंग बन रही है ना, वो आपके अपने पारिवारिक पैसे से नहीं बन रही है। वो जो हमारा एक रिटर्न और एक परंपरा रही है संविधान के थ्रू, या उसका पालन होना चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी को संसद ना चलने से बहुत दर्द नहीं होता। देखिए, एक हर एग्जीक्यूटिव के अंदर ये लालसा होती है कि मेजॉरिटी आ जाए ना तो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है कि संवाद को खत्म कर दो, डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद पिछला पूरा सत्र क्यों बहा? क्योंकि सरकार तैयार नहीं थी संवाद को, उल जलूल के मुद्दे लेकर के आती थी। तो आने वाले सत्र में कम से कम ये उम्मीद करेंगे सरकार से कि ये आपका लगभग पेनल्टीमेट सत्र होगा चुनाव से पूर्व। कम से कम संदेश दीजिए, क्योंकि लोगों के मन में डर बैठ रहा है कि 24 में अगर गलती से आपके नंबर आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिरी चुनाव हो जाएगा इस देश में। ये डर खत्म करने के लिए ऐसी आशंका क्यों लग रही है? ऐसी आशंका क्यों लग रही है आपको? मैं अकेले नहीं बोल रहा हूं। आप अभी देखिए, सतपाल मलिक जी ने इंटरव्यूज दिए, एक रिबटल आया है, एक रिबटल कि ये झूठ बोल रहे हैं साक्ष्य और सबूत के साथ? नहीं। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, G20 की एक बैठक कश्मीर में हुई, कई देशों ने चाइना समेत बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की कश्मीर को लेकर के, उसके स्टेटस को लेकर के। हमारे एमईए की ओर से एक रिबटल, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दिया। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है ना कि असल में प्रधानमंत्री जी अपनी असुरक्षाओं को डील करने में इतने मसरूफ हो जाते हैं ना कि देश की सुरक्षा भी उनके लिए कभी कभी बैक बर्नर पर चली जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और देखते हैं कल का दिन है, परसों है, लेकिन मैं कह रहा हूं कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। 21 विपक्षी दल, लगभग 250 सांसद, जो नई संसद में उस वक्त नहीं होंगे जब उद्घाटन हो रहा होगा। ये एक तरह से इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि प्रधानमंत्री ने अपने जिद के सामने किसी की नहीं सुनी। लेकिन क्या जनता इसे इस रूप में देख रही है, जैसे मनोज झा बात कर रहे हैं, या राहुल गांधी कह रहे हैं, या प्रियंका चतुर्वेदी जैसी लीडर कह रही हैं, या और विपक्षी दलों के लीडर कह रहे हैं? जनता किस तरह से देख रही है बहुत मायने रखता है, और जनता जिस तरह से देख रही है उसका जनादेश 2024 में आएगा, उससे भी मायने रखता है। फिलहाल इस बातचीत को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, नमस्कार। दर्शकों को भी नमस्कार, शुक्रिया।